हाय एवरीवन। अब हम लोग एक और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं एंगुलर के अंदर, विच इज @4। और नाम से ही यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग फॉर लूप के लिए यूज करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि लूपिंग के लिए यूज करते हैं HTML वाली फाइल के अंदर। देखो, हम लोग दो जगह पे लूप लगा सकते हैं, एक तो HTML वाली फाइल के अंदर, एक TS वाली फाइल के अंदर। TS वाली फाइल के अंदर आपको @4 यूज नहीं करना है, ओनली टेम्पलेट यानी कि HTML वाली फाइल के अंदर करना है। और बार बार मैं यहाँ पे @4 नहीं बोलूंगा, नॉर्मली 4 बोलूंगा। आप समझ जाना कि मैं इसी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाएंगे यूजर्स का, बिकॉज जब भी आप लोगों को लूप चलाना होता है तो आपको कलेक्शंस ऑफ आइटम चाहिए होती है। अब एरे उसके लिए सबसे बेस्ट चीज रहती है, तो हम लोग यूजर्स का एक एरे बनाएंगे। आफ्टर दैट उसके ऊपर लूप अप्लाई करेंगे। देन हम लोग एक और एरे बनाएंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग्स नहीं होंगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे। देन उसके ऊपर हम लोग लूप अप्लाई करेंगे, सेम फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के साथ। आफ्टर दैट इसके अंदर कुछ कंटेक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे यूजफुल रहते हैं, सबके नाम वगैरह डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देन कॉमन मिस्टेक्स डेवलपर क्या करते हैं इस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे सिग्नल लूंगा। सिग्नल का नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेट्स से यूजर्स। हाँ देखो, मैं बार बार यहाँ पे सिग्नल्स बोल रहा हूँ हर एक पार्ट के अंदर। देखो, एंगुलर 20 तक 19 तक हम लोग यूजली सिग्नल को ज़्यादा यूज नहीं करते थे, ना ही एंगुलर इतना रिकमेंड करता था। बट अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं सिग्नल्स, एंड स्टेबल भी हो चुके हैं। सो इसीलिए अगर आप लोग कहीं पे प्रॉपर्टीज का यूज करते थे पहले, वहां पे अब आपको सिग्नल्स का यूज करना है। जहां पे आपका सिग्नल्स के साथ में काम नहीं चल रहा, वहां एक अलग केस है, अदरवाइज आपको ट्राई करना है कि आपको सिग्नल्स ही यूज करने हैं। देन मैं यहाँ पे एक सिग्नल लूंगा, और इसके अंदर एक एरे लेके कुछ यूजर्स लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अनिल ले लिया, देन सैम, आफ्टर दैट पीटर, एंड लास्ट वन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ब्रूस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 यूजर्स हो गए। देन जो ये सिग्नल है, इसके ऊपर हम लोग फॉर लूप अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं यहाँ पे करूंगा @4। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे एक कोई भी वेरिएबल लूप के अंदर, राइट। जैसे कि यहाँ पे यूजर्स हैं, मैं आइटम ले सकता हूँ, वेल ले सकता हूँ, डेटा ले सकता हूँ। बट ये यूजर्स हैं, एक एक जो अंदर वाला वेरिएबल लेंगे वो एक एक यूजर को इटरेट करेगा लूप में से, तो उसका नाम है यूजर रख लेता हूँ। यूजर्स की अंदर से जो निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर ऑफ यूजर्स। नाउ एक हमें और यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं। और ये बेसिकली यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जो मैंने आइटम्स लिए हैं अभी के लिए यूनिक लिए हैं। अगर ये आइटम्स यूनिक नहीं है तो आपको यहाँ पे एक आईडी इनके साथ में रखनी चाहिए यहीं पे, ठीक है। अब वो उसके बारे में मैं एग्जांपल दूंगा जब हम लोग अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट के ऊपर आएंगे ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हमारे पास जो यूजर हैं ये यूनिक है, तो मैं यहाँ पे यूजर ही यूज करूंगा, ठीक है। आपको यूनिक वैल्यू यूज करनी है। कुछ लोग यहाँ पे डॉलर इंडेक्स यूज कर लेते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, बिकॉज अच्छा ये है क्या बेसिकली, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ये कंटेक्चुअल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका यूज यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो ये डॉलर इंडेक्स है ना, ये इसका एक इंडेक्सिंग निकाल के देता है, यानी कि इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंडेक्सिंग भी इन आइटम्स पे ही डिपेंड करती है। अभी मान लो यहाँ पे पीटर के लिए जो इंडेक्सिंग है इसकी, ये है 3, 0, 1, 2, 3। इसके अंदर एक और यहाँ पे आइटम ऐड हो गया, तो जो इंडेक्सिंग है ना 3, वो किसी और यूजर को असाइन हो जाएगी। या फिर एक अगर इसमें से कोई यूजर डिलीट हो गया तो भी उसकी इंडेक्सिंग गड़बड़ हो जाएगी, राइट। सो इंडेक्स एक्चुअली ऑलरेडी डिपेंड करता है यूजर्स के आइटम्स के ऊपर। सो इसीलिए इसका यूज यहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बेटर इससे ये कोई यूनिक वैल्यू लो यूजर करके, ठीक है, जो हमारे पास अभी के लिए है। नाउ आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक स्पैन ले सकते हैं, राइट। और स्पैन से बेटर है कि हम लोग यहाँ पे एल आई ले लें, ठीक है। और एल आई के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस लेके यहाँ पे डालेंगे यूजर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ओपन करूंगा मैं। ये क्या प्रॉब्लम है, अच्छा फर्स्ट लाइन पे, अरे यार यहाँ पे नहीं लगाना था ना, ये इसको कुछ गलत समझ रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ और, ये हमारे पास सिग्नल है तो यूज़ करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नाम आ गए हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक यूएल ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। और इसको हम लोग लास्ट में क्लोज करेंगे इस तरीके से, ताकि आप लोग यहाँ पे डॉट्स के साथ इसको समझ पाओ। सो ये हमारे पास एक बहुत ही, आप कह सकते हो, सिंपल सा लूप हो गया यूआई के ऊपर, जो हम लोग यहाँ से डाटा लेके आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और सिग्नल लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ यूजर्स डिटेल, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिग्नल ले लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर हम लोग एक एरे ले लेंगे, एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इस बार यहाँ पे नेम रहेगा, सबसे पहले आईडी रहेगी। आईडी इसकी मैं 1 रख लेता हूँ, 1 से स्टार्ट करेंगे, आईडी 0 से भी कर सकते हो।
देन नेम रहेगा, नेम में यहाँ पे ले लेता हूँ अनिल, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लेट से सर नेम ले लेते हैं। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग सर नेम, और सर नेम हम लोग नॉर्मली ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सिद्धू। देन आफ्टर दैट लास्ट हम लोग एक चीज़ और लेंगे, यहाँ पे ईमेल, और ईमेल में यहाँ पे कर देता हूँ anil@test.com। राइट, सो यहाँ पे हम लोग 4 चीज़ें लेंगे, 2 3 4 इनकी आईडी ले ली, यहाँ पे सैम सिंह, और यहाँ पे आईडी में भी सैम डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे पीटर, इसका सरनेम डाल देते हैं पार्कर, और यहाँ पे पीटर डाल देंगे। ब्रूस ले लेते हैं लास्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं वेन, पता नहीं वेन की स्पेलिंग क्या है, ठीक है, अगर गलती होगी तो सॉरी। फिर यहाँ पे मैंने ब्रूस डाल दिया, ठीक है। सो अब हम लोगों को इसके ऊपर लूप चलाना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे कंटेक्चुअल वेरिएबल वगैरह को भी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे एक HR टैग ले लेता हूँ ताकि थोड़ी सी लाइन बन जाए। यहाँ पे लाइन आ गई। नाउ व्हाट वी नीड टू डू देयर, अगेन हम लोग एक यहाँ पे यूएल लेंगे, एंड यहाँ पे @for, अब यहाँ पे फिर से लेंगे हम लोग यूजर ऑफ यूजर्स डिटेल, राइट। देन यहाँ पे हम लोग ट्रैक करेंगे, ट्रैक। अब हमारे पास यहाँ पे यूनिक आईडी है, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, user.id, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे अगेन एक li लेंगे, और इसके अंदर हम लोग एक स्पैन ले लेते हैं। बेसिकली स्पैन नहीं भी लेना तो भी ठीक है, लेना चाहो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग user.name। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मस्ट हैव अ सिंबल दिस मेथड रिटर्न समथिंग समथिंग, आई थिंक इसको भी यहाँ पे ब्रेसेस चाहिए। नाउ आपको यहाँ पे नेम मिल गया, नेम लगभग सेम ही है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं यहाँ पे सर नेम को भी ऐड कर दूं, तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेस दे देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, user.सरनेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सरनेम भी यहाँ पे आ गए, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ इनका सीरियल नंबर भी आ ही जाए यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, बट हम लोग यहाँ पे user.id का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनकी आईडी भी आ गई, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये हम लोगों ने लूप लगा लिया। मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि कुछ कंटेक्चुअल वेरिएबल्स भी होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, इस लूप के अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स देते हैं जिससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट वैल्यू निकाल सकते हो, इंडेक्स निकाल सकते हो, लास्ट वैल्यू, ओड वैल्यू, इवन वैल्यू, काउंट, ऐसी चीजें निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पूरी दिखे, साइड बार को हाइड कर दिया। यहाँ पे और भी चीजें, मान लो आप यहाँ पे इंडेक्स लेना चाहते हो, तो इंडेक्स आप मान लो यहाँ पे यूज करना चाहते हो, $इंडेक्स, ठीक है। बिकॉज हो सकता है ना कि जो हमारे पास यहाँ पे आईडी हो 0 से शुरू ना हो, 101 ऐसे शुरू हो, राइट, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे बेसिकली नंबरिंग चाहते हो सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो गई, इस तरीके से इंडेक्स यूज कर सकते हो। आप बोलोगे 0 से नहीं 1 से चाहिए, तो +1 कर दो, यहाँ से जो नंबरिंग है ये +1 से शुरू हो जाएगी, ग्रेट। नाउ अब आप चाहते हो कि जो फर्स्ट यूजर है ना, ये हमारा एडमिन है, आपको ये दिखाना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे @if यहाँ पे यूज करोगे इस तरीके से। अगर यहाँ पे $फर्स्ट है, राइट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक यहाँ पे एक्सपैंड ले सकते हो, एंड देन इसको कह सकते हो एडमिन, ठीक है। तो आप देखोगे, ओके, सो कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, अरे यार यहाँ पे सिंगल ब्रेसेस आएंगे इस तरीके से, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन, थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहते हो एडमिन का, तो यहाँ पे कर सकते हो स्टाइल, देन यहाँ पे लिख सकते हो एडमिन की, भाई नहीं, कलर आएगा यार, कलर रेड। अब मैं इनको ना अलग अलग लाइन में ले लेता हूँ ताकि आप इनको आराम से समझ भी पाओ कि क्या चल रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से मैं इनको अलग अलग लाइन में ले लूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी। अब नाउ इसी तरीके से जो लास्ट वाला यूजर है वो आपका गेस्ट है, आप ये दिखाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे करूंगा, अगर भाई यहाँ पे ये लास्ट यूजर है तो इसको हम लोग कर देते हैं ऑरेंज, और यहाँ पे कर देते हैं गेस्ट, ठीक है। अब देखो ये वाला गेस्ट यूजर हो गया, ये हमारा नॉर्मल यूजर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग एक चीज और करते हैं कि जो हमारी इवन वाली रोज है ना, इवन का मतलब होता है कि जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उनके ऊपर अलग कलर दिखना चाहिए, और जो ओड है उनके ऊपर अलग कलर दिखना चाहिए, राइट। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे
li के पास ही लगा देता हूँ, स्टाइल का यूज करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पे डॉलर कोड है तो जो इसका कलर है वो बेसिकली आ जाए यहाँ पे #CCC, अदरवाइज इसका यहाँ पे जो कलर है वो आ जाए #DDD। ठीक है, नाउ देखते हैं। हाँ, अब देखो थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो जो अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, ग्रीन एंड रेड लगाता हूँ यहाँ पे, ग्रीन एंड रेड, तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो, अच्छा इसके लिए हैश नहीं आएगा ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, बट ये बड़ा डिसेंट नहीं दिख रहा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके के कलर लगा दिए ताकि थोड़े से यहाँ पे डिसेंट दिखे। और यहाँ पे मैं वाइट भी कर सकता हूँ, मुझे लगता है प्रॉपर वाइट। देखो ये ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि कैसे हम लोग ओड इवन का भी यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ओड का यूज कर लिया, इवन का यूज करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे तो ये दो इनके बारे में बात हो गई। नाउ आपको टोटल काउंट भी करना है, ठीक है, कि मेरे पास कितने आइटम्स है, और नीचे यहाँ पे टोटल दिख जाना चाहिए लास्ट में काउंट करने के बाद में। 1 2 3 4 रोज है ना, आपको यहाँ पे काउंट चाहिए कि भाई टोटल कितनी आपके पास रोज हैं। तो इस चीज के लिए आप लोग बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने स्पैन ले रखे हैं ना, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा स्पैन लूंगा बेसिकली, और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूंगा @if डॉलर काउंट, यानी कि जो भी इनका काउंट है वो इक्वल टू डॉलर इंडेक्स +1। ठीक है, यानी कि अगर इसका काउंट 4 है, यहाँ पे इंडेक्स 3 हो गए, 4 हो गया ना, टोटल 4 है ये, और अब इसका इंडेक्स 3 तक चलेगा और ये +1 हो गया। अगर यहाँ पे ये है तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक स्पैन लेना है, देन इसके अंदर एक बी टैग, इसमें डालोगे टोटल यूजर्स, एंड देन यहाँ पे आप डाल सकते हो बेसिकली डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉलर काउंट 4। नाउ हियर यू कैन सी दैट आपको यहाँ पे 4 मिल गया, बट आप चाहते हो कि ये अलग ही दिखे। ओके फाइन, यहाँ पे आ गया, बट ठीक है, हमारा काम हो गया, राइट। मैं ज़्यादा स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। सो ये हमारा बेसिक काम हो गया। सारे के सारे जितने भी हमारे कंटेक्चुअल वेरिएबल होते हैं, इंडेक्स होता है जैसे मैंने आपको बताया था, देन काउंट होता है, लास्ट, फर्स्ट, इवन, ओड, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली डेवलपर्स क्या करते हैं, अगेन ng4 का यूज करने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो इंडेक्स का यूज कर लेते हैं, ये भी उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करना चाहिए, सिग्नल्स का यूज नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और नोट्स, कोड एंड प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट सारे के सारे codingskills.com पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से टॉपमेट पे भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंसल्टेशन, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे रिव्यूज, हर किसी पर्सपेक्टिव में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।